दोस्तों आज के इस वीडियो में 9 वाट का एलईडी रिपेयर करने जा रहा हूँ जो बिना किसी खर्च का होगा। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के यहाँ खास तौर से एलईडी खराब होने का रीज़न रहता है दोस्तों लो वोल्टेज। एलईडी कभी भी आप देखोगे कि हाई वोल्टेज में ख़राब नहीं होता है। अगर आपके एरिया का फेज वगैरह ख़राब हुआ यानी इलेक्ट्रिक यदि कुछ सप्लाई कम आ रही है तो समझ लो कि आपका घर का एक दो एलईडी तुरंत ख़राब हो जाएगा। बट हाई वोल्टेज पे आपने नोटिस किया होगा कभी ख़राब नहीं होता। और ये देखो प्रॉब्लम ये है, इसका ड्राइवर सर्किट सही है क्योंकि लो वोल्टेज में आपका ड्राइवर कभी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हाई वोल्टेज में ड्राइवर ख़राब होती है। और दोस्तों लो वोल्टेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सर्किट ख़राब होने का, तो वही हुआ है। और ये देख लो ये स्थिति है इसकी। जब मैं इसमें करंट दे रहा हूँ तो ये ब्लिंक कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख लो। और जब मैं इसका कनेक्शन काट रहा हूँ उसके बावजूद ये जलेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि जब इसका कंडेंसर चार्ज रहता है, जब हम लोग का एक एलईडी ख़राब हो जाती है तो अच्छे से शॉर्ट नहीं कर पाता है। और ये देख लो इसका एक एलईडी इस तरह से शॉर्ट है। जब हमने इसके दोनों पिन को मिलाया तो यहाँ में शॉर्टेज मिल गया, तो यहाँ दाग मार देते हैं। और इसको ये देख लो जब मैं खोलूँगा तो ये जलेगा, खोलने के बावजूद ये चल रहा है। अब इस एलईडी को सावधानी पूर्वक हमें तोड़ना है क्योंकि अगर हम जरा सा भी गलती करते हैं तो दूसरा एलईडी डैमेज हो जाएगा और ये पूरा सर्किट बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों कई बार लोग ऐसा भी हमने देखा है कि इस एलईडी को भी रिपेयर के जगह पे चेंज कर देते हैं, बट वो सटता नहीं अच्छे से और बाद में वो ख़राब ही हो जाता है। इस वजह से इसको शॉर्ट ही करने में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हमें एक मात्र सोल्डिंग करना पड़ता है। और अगर आप दोस्तों इसका एलईडी चेंज करोगे तो नीचे से इसको हीट करना पड़ेगा। और हीट करने के दरमियान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो 9 एलईडी है और सब जो एक्स्ट्रा एलईडी है वो सारे एलईडी हिल जाएंगे अपने जगह से, क्योंकि इसके नीचे का एल्युमिनियम प्लेट अगर आप गर्म करोगे तो सारे एलईडी को वो गर्म कर देगा और ओवरऑल फिर वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हमें शॉर्ट कर देना। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दो, तो इस वजह से अगर आप 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देते हो तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो थोड़ा ड्रॉप कर जाएगा और फिर आपकी एलईडी काफ़ी लंबा चलेगी। बट प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो लोग टेक्नीशियन नहीं हैं उनके पास रेजिस्टेंस लगाना रेजिस्टेंस तो मिलता नहीं है ना। और मार्केट में अगर आप एक एलईडी एक रेजिस्टेंस लेने जाओगे तो आपको वो देगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि भाई अगर आपको रेजिस्टेंस लेना है तो पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा, और इस वजह से आप खरीद नहीं पाओगे क्योंकि बड़ा पैकेट का कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है। और उससे अच्छा तो ये हुआ कि आप एक नई एलईडी ही खरीद लोगे। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, बस इसे शॉर्ट कर दो और शॉर्ट करने के बाद जब आप इसे जलाओगे तो ये चलेगा। फिर अगर कभी हाई वोल्टेज का झटका इसको लगा तो ये शायद ख़राब हो, बट ये चलता है। मैं अक्सर इस टाइप से रिपेयर करता हूँ और कई सारे वीडियो भी हमने बनाए हैं इस पर। और ये भी एक एलईडी रिपेयर पे वीडियो है, क्योंकि दोस्तों एलईडी रिपेयर का जो प्रॉब्लम है, ये एलईडी रिपेयर जो एलईडी ख़राब होने की जो बात है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये वीडियो भी काफ़ी लोग देखते हैं।